वंदे मातरम जरूरी नहीं, किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह संदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिया जब उसने गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्कूलों या सरकारी समारोह में वंदे मातरम गाने के लिए कोई व्यक्ति मजबूर नहीं किया जा सकता और फिलहाल इस आदेश का पालन करना अनिवार्य नहीं है। यह याचिका मोहम्मद सैयद नूरी ने दायर की थी, जिसमें गृह मंत्रालय के 28 जनवरी के आदेश और इसके तहत स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन के लिए जारी प्रोटोकॉल को चुनौती दी गई थी। आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इसके समय हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। अगर जन गण मन और वंदे मातरम दोनों गाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ दिशा निर्देश है और इसका पालन अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्हें कौन सा नोटिस मिला है जिसमें उन्हें वंदे मातरम या राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा चलाया जा रहा स्कूल मान्यता प्राप्त है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बताया कि जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने राष्ट्रगीत के समय खड़े होने से इनकार करता है, उस पर सामाजिक और मानसिक दबाव बनता है। उनका तर्क था कि सलाह देने के बहाने लोगों को गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि यह केवल याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण है और लोग इससे असहमत हो सकते हैं। यदि भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तब अदालत इसे देखेगी। फिलहाल ये याचिका केवल अनिश्चित भेदभाव के आधार पर दायर की गई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो अदालत में किसी अन्य मामले के सिलसिले में मौजूद थे, उन्होंने टिप्पणी की क्या वास्तव में राष्ट्रगान का सम्मान कराने के लिए किसी प्रकार की सलाह की जरूरत है। गृह मंत्रालय के 28 जनवरी के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है, जबकि पहले केवल 2 अंतरे ही गाए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वंदे मातरम गाना या किसी से इसे गवाना जरूरी नहीं। यह रुख देश में चल रही बहस को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। मातरम को लेकर जो याचिका आई थी, जो सर्कुलर को आप लोगों ने चैलेंज किया था, उसमें कोर्ट ने आज क्या कहा है, क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? देखिए, ये जो 28 जनवरी को अभी गुजरे 28 जनवरी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक डायरेक्टिव इशू किया था वंदे मातरम को गाने को लेकर के, जिसमें उन्होंने 2 स्टैंजा जो पहले होते थे उनको बढ़ा करके बाकी के भी 6 स्टैंजास को इंक्लूड कर लिया है उसमें नेशनल सॉन्ग के पूरे वर्जन को। तो उस सिलसिले में एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी रज़ा एकेडमी के प्रेसिडेंट मिस्टर सईद नूरी के द्वारा। उन्होंने इसमें ये बात उठाई थी कि एक तरह से ये उनके राइट्स का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। इसलिए वायलेशन है क्योंकि इसमें बच्चों को भी स्कूल में जो मास सिंगिंग की जो बात कही गई है उसको भी एक पार्ट बनाया गया है 28 जनवरी के इस डायरेक्टिव में, जो कि बिजॉय मैनुअल का वायलेशन है। और इसमें एक बात समझने की ये भी है कि बच्चों को जिनके पास अभी इसकी चॉइस भी नहीं होती है, अपनी इतनी समझ भी नहीं होती है, वो इस जो अभी नया जो वर्ज़न आया है उसमें जो वेनरेशन की जो बात कही गई है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका एक पूरा ग्राफिक रिलीज़ किया है, उसमें जो डेटी को जो उस तरह से एक फिगर ऑफ रिलीजियस उसका जो एक सैंक्टिटी दी गई है उसको लेकर के एक ऑब्जेक्शन था। उसी के सिलसिले में फाइल करी गई थी कि बच्चों के पास अगर मास सिंगिंग ये कराई जाएगी तो हम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लेना चाहते थे कि इसमें बच्चों को कंपलसरी वहाँ पे नहीं खड़ा किया जाएगा। और बिजॉय मैनुअल की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1986 का, उसमें ये बात कही भी गई है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, उसके कॉन्शियंस के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा जो सारा वो मुद्दा था वो मास सिंगिंग को लेकर के था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी प्री मैच्योर है, अभी आप कोई स्पेसिफिक केस ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे कंपेल किया गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक कोई इस तरह का केस हमारे सामने नहीं आता है कि जिसमें कोई ऐसी नोटिस आई हो जहाँ पे डायरेक्शन के लिए कहा गया हो परसुएंट टू दिस 28 जनवरी डायरेक्टिव, तब तक हम इसको आपके उसको एंटरटेन अभी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं आया है। ये एक जनरल डायरेक्टिव्स हैं, जनरल डायरेक्टिव्स पे हम अभी इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी उससे क्या ये निकल कर आ रहा है, क्या किसी को बाध्य किया जा सकता है नहीं, इसमें ये तो पहले ही 1986 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बाद में बड़ी पीठों ने भी इसको अफर्म किया है, उसमें यह बात निकल के आ सकती है कि इसमें आ चुकी है कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, नेशनल एंथम को भी। तो
इसको भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। मास सिंगिंग में जो वर्ड है वो भी मे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वो मास सिंगिंग भी कंपलसरी नहीं है, बट जो डायरेक्टिव था वो पर से इसलिए वॉलेटिव ऐसा प्रतीत हुआ कि वो है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अभी प्री मैच्योर है, उचित समय पर हम इसको एंटरटेन करेंगे।